अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, हम अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस वीडियो में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बहुत ही अहम और ज़रूरी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आपने शायद सुना हो हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया के हवाले से कि उन्होंने कसम उठाकर फरमाया है कि 2025 में इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। और मेरे दोस्तों, हज़रत ने ये भी बड़ी वजाहत के साथ फरमाया है कि कौन लोग होंगे और किस जगह के रहने वाले होंगे जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के सिपाही होंगे। मेरे दोस्तों, ये वीडियो हम सब के लिए बहुत अहम है, इसको आखिर तक ज़रूर सुने। मेरे दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी हमारी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हज़रत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा या अहमद होगा। महदी उनका लक़ब है। महदी के मानी है हदायत याफ्ता। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनका नसब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होगा और उनकी वालदा का नसब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होगा। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की ज़िंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के तो अल्लाह उस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि मेरे ख़ानदान में से एक शख्स को उठाएगा, वो मेरे अहले बैत में से होगा, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। वो सरजमीन अरब को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और ज़्यादती से भर चुकी होगी। अब मेरे दोस्तों, बात करते हैं कि जो हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम आलिया ने फरमाया है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग कैसे पहचानेंगे और उनकी जमात के लिए कौन से लोग होंगे और कहाँ के वो रहने वाले होंगे जो उनकी जमात के साथी होंगे। हज़रत जी फरमाते हैं कि इब्न माजा की रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरक़ से लोग निकलेंगे जो इमाम महदी की राह को हमवार करेंगे। फरमाया कि अब अगर सऊदी अरब के मशरक़ से देखें तो मुल्क पाकिस्तान नज़र आता है। इसका मतलब यह है कि जिसको हम वादी सिंध कहते हैं, पुराना वादी सिंध, वहाँ से लोग उठेंगे। ये इलाका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक दरमियान का इलाका बनता है। अल्लाह ईमान वालों को यहाँ से उठाएंगे और फिर वो इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की राह हमवार करेंगे। फिर हज़रत ने इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक बात और फरमाई कि बैतुल मुक़द्दस 3 मरतबा फतह होगा। एक मरतबा अरबों ने फतह किया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बग़ैर लड़ाई के काफरों ने चाबियाँ उनके हवाले कर दी थी। और दूसरी मरतबा जो बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ वो एक नौजवान था जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। उसने सलेबी जंगें लड़ी और काफरों से बैतुल मुक़द्दस फतह करवा लिया था। और फिर मेरे दोस्तों, हज़रत ये फरमाने लगे कि अब हमारा ये गुमान है कि अल्लाह पाक अब ये एजाज़ पाकिस्तान को देगा। इंशाअल्लाह इस मुल्क को अल्लाह पाक ने बनवाया ही इसीलिए है। हज़रत डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने भी बहुत ही पहले कह दिया था, बल्कि 1994 का उनका बयान है कि वो फरमाते हैं कि इसराइल को अरब भी तस्लीम कर लेगा लेकिन पाकिस्तान इसको तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान बना ही इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ देने के लिए है। अब मेरे दोस्तों, बात करते हैं कि इमाम महदी कैसे ज़ाहिर होंगे। हदीस पाक में आता है कि इमाम महदी आएंगे लेकिन वो खुद को छुपाएंगे कि लोग मुझको पहचान ना लें। लोगों से छुप रहे होंगे। वो पहले मदीना तैयबा में होंगे मगर वो मदीना से मक्का इसलिए आ जाएंगे कि लोग मुझे पहचान ना लें। लोगों से छुप रहे होंगे कि लोग मुझे देख ना लें और पहचान ना लें। लेकिन जब वो मक्का मुकरमा में तवाफ कर रहे होंगे तो वो हजर अस्वद के करीब जब पहुंचेंगे तो एक गैब से आवाज़ आएगी कि लोगों, ये इमाम महदी है, तुम इनकी बैत कर लो। तो लोग उनके हाथ पर मुकाम इब्राहिम के करीब बैत कर लेंगे। तो फिर उनके साथ एक लश्कर शुरू हो जाएगा। ये लश्कर
ایسا ہوگا جو بالآخر بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کالے جھنڈے لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو لے جا کر بیت المقدس میں گاڑیں گے، یعنی امام مہدی کے ہاتھ سے اللہ بیت المقدس کو فتح کروائے گا۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ 2025 میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ میرے دوستو، یہ وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ہی چل رہا ہے۔ اس پر بہت سے علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کے حوالے دیے ہیں، ان کے حوالوں پر بھی میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان ویڈیوز کو اینڈ میں دے دوں گا، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 2025 میں تشریف لائیں گے، یہ بات صرف حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کے حوالے سے ہی مل رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، حضرت امام مہدی 2025 میں تشریف لائیں گے، یہ بات نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی عالم دین ایسی کوئی بات کی ہے یا ایسی کوئی بات کر کے سال کو مخصوص کیا ہو کہ حضرت امام مہدی اس سال تشریف لائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وقت حضرت امام مہدی کا ہی چل رہا ہے۔ اب فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کی جماعت کا ساتھی بنا دے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ باقی میرے دوستوں، صحیح بات کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ امید ہے میرے دوستوں آج کی ویڈیو، آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔